हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर की जो एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटेंस पे ही बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल फैन में, अपने बहुत तरह के सर्किट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल, उसमें यूज करते हैं। हमारे जो कैमरा का फ्लैश होता है उसमें यूज करते हैं। क्या होता है कि हम लोग को कभी कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट में इंस्टेंट चार्ज चाहिए होता है, बहुत सारा चार्ज चाहिए होता है जो कि हमारे नॉर्मल सर्किट प्रोवाइड नहीं करा सकता है। जैसे फैन को स्टार्ट करना है, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी मोशन को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स की जरूरत पड़ती है ज्यादातर। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रिकल फोर्स हमें चाहिए कहां से मिलेगा? जब हमारे पास ज्यादा चार्ज होगा तो। और वो ज्यादा चार्ज हम लोग को कहां से मिलता है? कैपेसिटेंस से मिलता है। क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटर जो होता है उसके पास बहुत सारा चार्ज वो स्टोर किया रहता है और जरूरत पड़ने पर वो चार्ज हमें वापस प्रोवाइड करा देता है। तो कुछ सर्किट में हम लोग कैपेसिटर को यूज करते हैं। हम लोग अब ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि कैपेसिटर बनता कैसे है, किस तरह, क्या प्रिंसिपल है, किस तरह के प्रोसेस पे ये बेस्ड होता है। बेसिकली जो कैपेसिटर होता है दो तरह के कंडक्टर को मिला के बनाया जाता है। कैपेसिटर जो होता है दो कंडक्टर को मिला के बनाया जाता है। कैपेसिटेंस आप लोग पढ़े होंगे, तो कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी थी और कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर होता है, वो दो तरह के कंडक्टर को मिला के बनाया जाता है। मैं ये जो हाथ ऐसे कर रहा हूँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल बता रहा हूँ। और कैपेसिटर कई तरह के शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है और पैरेलल प्लेट के भी होता है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करते हैं कि कैपेसिटर क्या हुआ। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब मैं प्रिंसिपल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने फिगर बनाया, दो तरह का मैंने फिगर बनाया है। पहला फिगर हमारा है, मैंने दो प्लेट लिया है यहाँ पे। पहला प्लेट है पी प्लेट। ये जो पी प्लेट है इसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं, इसको हम लोग पोटेंशियल दे रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। और इसको हम लोग इतना पोटेंशियल दे रहे हैं कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल अटेन कर ले रहा है। हम लोग इसको इतना पोटेंशियल दे रहे हैं कि ये वाला प्लेट जो है पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज से, मतलब एक तरह से मैक्सिमम पोटेंशियल वो अटेन कर ले रहा है। अब इससे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल अटेन कर लिया, अब उससे ज्यादा पोटेंशियल उसको नहीं मिल सकता है। अब क्या कर रहा है कि इनिशियली ये वाला प्लेट यहाँ पर नहीं है, ये वाला प्लेट यहाँ पर, जो क्यू प्लेट मैंने बनाया है ये प्लेट यहाँ पर नहीं है। पहले केवल ये वाला प्लेट था और हमने इसको क्या किया है कि पॉजिटिव पोटेंशियल देके इसको चार्ज कर लिया है और ये मैक्सिमम पोटेंशियल अटेन कर लिया है। मतलब इससे ज्यादा उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि इसने एक चार्ज स्टोर किया, पॉजिटिव चार्ज ये क्या किया, स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी थी कैपेसिटेंस, इसने इतने चार्ज को स्टोर कर लिया। अब क्या होगा कि हम एक दूसरा प्लेट लेके आ जा रहे हैं, एक क्यू प्लेट लेके आ जा रहे हैं बिना कुछ किए, चार्ज भी नहीं करना है हमें, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और हमने एक दूसरा प्लेट लेके आ रहे हैं और दूसरा प्लेट क्या कर रहा है, इस प्लेट को इस वाले प्लेट के बगल में, मतलब थोड़े क्लोज में लाके हम लोग ऐसे रख दे रहे हैं। क्या होगा कि चार्ज बाय इंडक्शन प्रोसेस से प्लेट के इस वाले हिस्से की तरफ, जैसे अगर मैं अपना हाथ करूं तो ये बाएं वाले हिस्से की तरफ निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और दाएं वाले हिस्से की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। प्लेट के निगेटिव वाले साइड, प्लेट के दाएं वाले हिस्से की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव साइड और पॉजिटिव चार्ज, और इसके दाएं वाले हिस्से की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। दो तरह का चार्ज इंड्यूस हो रहा है। इस पॉजिटिव प्लेट होने की वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज और इस निगेटिव वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। ठीक है, ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है वो इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को, निगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है वो उसको डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है वो इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। ध्यान देना है, हमारा ये प्लेट चार्ज हो गया है पूरी तरह से। हमने एक दूसरा यहाँ प्लेट लेके आए हैं हम लोग, दो तरह का चार्ज इंड्यूस हुआ है, निगेटिव और पॉजिटिव। तो जो निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है वो पोटेंशियल को इंक्रीज कराने का काम, सॉरी, जो पोटेंशियल को डिक्रीज कराने का काम कर रहा है। जो पोटेंशियल इसके पास है उसको वो डिक्रीज कराने का काम कर रहा है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके पोटेंशियल को इंक्रीज कराने का काम कर रहा है। तो क्योंकि निगेटिव चार्ज इस प्लेट के काफी क्लोज है और पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के काफी दूर है, तो होगा क्या यहाँ पे कि निगेटिव चार्ज के क्लोज होने की वजह से
इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा और इसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पे पोटेंशियल इसका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज इसके क्लोजर ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर है, इस साइड है। इस वजह से इसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। अब जब इसका पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा तो हम इसको और पोटेंशियल दे सकते हैं, मतलब इसके चार्ज करने की जो स्टोरेज की क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको और हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये निगेटिव चार्ज इंड्यूस होने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पोटेंशियल को और डिक्रीज करा सकते हैं। मतलब एक जो इसकी लिमिट थी, मैक्सिमम लिमिट, अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक हम लोग और कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वाले प्लेट को ग्राउंडेड कर दे रहे हैं। ग्राउंडेड का मतलब इसको अर्थ से कनेक्ट करा दे रहे हैं, इस वाले प्लेट को। जब हम लोग इसको ग्राउंडेड करा देंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था इस वाले हिस्से की तरफ, वो पॉजिटिव वाला चार्ज क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा। जाने का ये निगेटिव चार्ज भी जा सकता था, लेकिन ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव वाले प्लेट से बहुत ही स्ट्रांग, मतलब कह सकते हैं ना, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ग्राउंड में नहीं जा पाएगा। और ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वो तरह से बाउंड नहीं था, वो एक तरह से एक हिस्से में पड़ा हुआ था ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड करने से वो उस हिस्से में वापस चला जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक दूसरे कंडक्टर को लाने से क्या हो रहा है, दूसरे कंडक्टर को लाने से इस कंडक्टर का चार्ज, इस पे चार्ज इंड्यूस होने लग रहा है। और चार्ज इंड्यूस होने से क्या हो रहा है कि उस प्लेट में, उस कंडक्टर में पोटेंशियल को, ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल स्टोर करने की जो उसकी टेंडेंसी वो बढ़ जा रही है। या कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज करने की, स्टोरेज करने की जो उसकी टेंडेंसी है वो बढ़ जा रही है। तो ये कैपेसिटर का हमारा प्रिंसिपल है कि हमने क्या किया है, एक सिंपल कंडक्टर था, उसको हमने चार्ज किया और एक दूसरा हमने कंडक्टर लेके आ गए वहां पे, जस्ट उसके विसिनिटी में वहां पे प्लेस कर दिए दो कंडक्टर, एक कंडक्टर और दूसरा कंडक्टर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे क्या किया हमने, प्लेस कर दिया। और दूसरे कंडक्टर को लाते ही क्या हो रहा है, उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। इसमें चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और पोटेंशियल बढ़ने से क्या हो रहा है, चार्ज भी स्टोर, ज्यादा से ज्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा। हमने उसको ग्राउंड कर दिया और उसकी स्टोरेज बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो उसके पोटेंशियल को क्या कर रहा था, मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा था, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, वो भी अब अर्थ में ग्राउंड हो गया है। ओके स्टूडेंट, तो ये है कैपेसिटर का प्रिंसिपल। और इसी प्रिंसिपल पे हम लोगों को क्या करना है, तरह तरह के कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। एक चीज और है, अब ये जो पूरा हमारा दोनों सिस्टम मिला के बना है, इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर, कंडेंसर। इसको हम लोग कैपेसिटर भी बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा सिस्टम आप लोगों को दिख रहा है, यही हमारा क्या है, कैपेसिटर है। और इनके बीच में, प्लेट्स के बीच में, ये प्लेट्स के बीच में जो एरिया है, ये कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से क्या होगा, इसके अंदर कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा ही। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर हमने मीका भर दिया, तो इसका नाम हम लोग मीका कैपेसिटर रख देंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आप लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो आप लोग उसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के नाम पे भी क्या होता है, कंडेंसर का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, और कई तरह का कैपेसिटर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स लिया है, तो हम लोग इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों को स्फेरिकल शेप का लेता तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाता है, और अगर हम इसको सिलेंड्रिकल लेते हैं तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो जाता है। तो कैपेसिटर कई तरह के होते हैं, उनके शेप के हिसाब से हम उनका नाम दे सकते हैं, उनके बीच के डाइलेक्ट्रिक मीडियम के सिस्टम के हिसाब से उसका हम लोग नाम दे सकते हैं। तो अलग अलग तरह के कैपेसिटर होते हैं। आगे अगला टॉपिक हम लोग का ये रहेगा कि ये जो कैपेसिटर होता है, यूजेस तो आप लोग जान ही चुके हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल फैन और जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें अगर हम लोग को इंस्टेंट चार्ज चाहिए, बहुत ज्यादा करंट चाहिए, बहुत ज्यादा हम लोग को पोटेंशियल चाहिए, तो हम लोग वो जो स्टोर चार्ज है उसको यूज कर सकते हैं उस सर्किट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इससे रिलेटेड होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट